नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है संघ और राज्य क्षेत्र। जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक को कवर किए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से, ऐसे ही पॉलिटी के अगला जो टॉपिक लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से समझने के लिए मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर संघ और राज्य क्षेत्र को आज हम समझते हैं, आज सीखते हैं, जो हमारे इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं। पहले भी आ चुके हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस, और आने वाले पेपर्स में एग्जाम्स में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लेके आए हैं। चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे आरओ हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, पेट का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लाइनें देख रहे हैं। याद रखिए, जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, याद रखिए, जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते हैं डियर। यदि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम उसको ख्वाहिश के रूप में देखें, कल मेरे पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, ठीक है, यदि ये सारी सपने हम अगर सिर्फ सपने देखते हैं तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऐसा मैं प्लान बनाऊं और मेहनत ना करूं, कुछ ना करूं, तो मुझे नहीं मिलेगा। उसके लिए बल्कि मुझे क्या करने की जरूरत है, दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से जितना टाइम हम उसको दे सकते हैं देंगे। जब तक ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे, ईमानदारी से उस पर टाइम नहीं देंगे, सीखेंगे समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ख्वाबों में कुछ नहीं मिलता है। इन लाइनों का मतलब यही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत एक है। पहला क्वेश्चन है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करने हैं, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके तमाम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हमारा टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन है भारत एक है। भारत क्या है? भारत क्या है? संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है। तो साथियों, भारत जो है, भारत एक संघ राज्य, संघ राज्य या राज्यों का संघ या प्रांतों का संघ या एक राज्य इकाई है। तो साथियों, भारत एक क्या है? संघ राज्य है। संघ राज्य तो है ही है, लेकिन राज्यों का संघ है। क्या है साथियों? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया व भारत, जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल नंबर 1 है, वो क्या कह रहा है? भारत कह लो या इंडिया, इंडिया और भारत राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघी राज्य है, संघी विशिष्टताओं वाला संघी राज्य है या संघी राज्य है। साथियों, भारत क्या है? भारत व इंडिया क्या है? भारत व इंडिया अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कहा है राज्यों का संघ है। भारत व इंडिया क्या है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत व इंडिया राज्यों का संघ है। अगला हमारे क्वेश्चंस में आएगा, या आप देखिए अगले मिलेगा, या ऐसा टॉपिक आता है कि इंडिया अर्थात भारत
क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत व इंडिया व भारत राज्यों का संघ है? तो साथियों वह हमारा आर्टिकल व अनुच्छेद नंबर 1 है, जो बताता है भारत व इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। साथियों जो भारत का संविधान है ये भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को बताता है यह राज्यों का संघ है। क्या है साथियों? यह राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। तो आंसर नंबर बी सही होगा। कौन सही होगा? आंसर नंबर बी। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, मतलब कि भाषा के रूप में वह कौन सा प्रदेश है जिसे गठित किया गया। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है और ये पूछ रहे हैं भाषा के आधार पर किस राज्य की स्थापना की गई, ये नहीं पूछ रहे हैं। वो तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, नहीं होगा तो वो आंध्र प्रदेश है। ये खुद बता रहे हैं आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो ईयर दिए हैं 1950, 1953, 1956, 1961। तो साथियों ये कब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सन 1953 में। कब किया गया था साथियों? सन 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? सन 1953 में। आपसे पूछा जाए पहला कौन सा प्रदेश है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तो भाषा के आधार पर जो गठित किया जाने वाला राज्य था वो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य कब गठित किया गया भाषा के आधार पर साथियों? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो था सन 1953 1953 में साथियों गठन किया गया था भाषा के आधार पर। किस राज्य का साथियों? आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश का किस पे गठन किया गया था? भाषा के आधार पर। कब किया गया था साथियों? सन 1953 में किया गया। कब किया गया था? सन 1953 में। 1953 में किस राज्य का गठन किया गया था भाषा के आधार पर साथियों? आंध्र प्रदेश का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो भारतीय संघ में यदि हम किसी राज्य को सम्मिलित करना चाहें, तो यदि हम सम्मिलित करना चाहेंगे तो सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसे है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, या संसद को है, लोकसभा अध्यक्ष को है? किसको है साथियों? किसी राज्य का अगर हम क्या करना चाहें, सम्मिलित करना चाहें, तो संघ राज्य क्षेत्र में तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, या संसद कर सकती है, या लोकसभा अध्यक्ष कर सकती है। तो साथियों अगर किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करना है, मिलाना है, तो उसकी पावर किसके पास है? वो संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास। किसी राज्य के नाम में यदि परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यदि हम किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना चाहिए, यदि हम किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी राज्य को सम्मिलित करना चाहेंगे, तो किसको पावर है साथियों? संसद को है। ऐसे ही कह रहे हैं यदि किसी राज्य में हम क्या करना चाहें, उसके नाम को चेंज करना चाहे, नाम को बदलना चाहे, या नाम में विस्तार करना चाहे, या नाम को कम करना चाहे, तो ये किसके पास पावर दी गई है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो साथियों ये भी पावर किसको दी गई है? ये संसद को दी गई। किसको दी गई साथियों? ये संसद को दी गई। क्या करने के लिए? किसी राज्य के नाम में यदि परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है तो वो संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है?
संसद को दिया गया है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? साथियों, कह रहे हैं यदि राज्यों में पुनर्गठन संबंधित, यदि कोई पुनर्गठन संबंधित कार्य होता है तो जो विधेयक होती है, विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होता है, तो विधेयक को यदि संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? साथियों, संबंधित राज्य के विधानमंडल की, नहीं, संबंधित राज्य के राज्यपाल की नहीं, राष्ट्रपति का। हाँ, किसकी सहमति चाहिए भैया? यहाँ पे हमें राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। क्या करने के लिए? यदि राज्यों में पुनर्गठन संबंधित, यदि कोई पुनः निर्माण, पुनर्गठन किया जा रहा है, उससे संबंधित यदि कोई विधेयक है, उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले हम किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा? तो साथियों, संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले हमें जो है राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी। साथियों, किसकी सहमति चाहिए? साथियों, हमें राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? साथियों, अभी इसके पहले भी हमने देखा था, नए राज्यों का गठन करना हो, पुनर्गठन करना हो, या नए राज्यों का क्या करना है? विस्तार करना है। मैंने डिस्कस किया था, पिछले क्वेश्चन में भी देखा गया। तो अब कह रहे हैं यदि नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को? नहीं साथियों, बल्कि संसद को है। राज्य क्या है? राज्य में क्या करना है? नए राज्य के गठन, नए राज्य का निर्माण करना हो, नए राज्य का विस्तार करना हो, या राज्यों को क्या करना है? यदि हम कम करना चाह रहे हो तो भी हमें किसका, कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद विधेयक को, पुनर्गठन संबंधित किसी विधेयक को यदि संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति उसको चाहिए? साथियों, तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। यहाँ अगला क्वेश्चन में क्या है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को? नहीं, किसको है? संसद को। किसको है साथियों? संसद को है डियर। संसद जो है यदि किसी राज्य में, यदि किसी राज्य के गठन अथवा उसके सीमा में परिवर्तन करना चाहता है, उस अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किसके पास है? संसद के पास है। डियर, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद? कौन घटा या बढ़ा सकता है? साथियों, पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने देखा है कौन घटा बढ़ा सकता है, कौन विस्तार कर सकता है। तो साथियों, राष्ट्रपति कर सकता है? नहीं, कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। क्या कर सकता है? किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है। कौन कर सकता है साथियों? वो किसको, कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा दे या तो बढ़ा दे, मतलब एरिया को कम करना चाहे या बढ़ाना चाहे, तो हमारे किसको पावर दी गई है? साथियों, ये पावर है। ये कौन कार्य कर सकता है? साथियों, ये कार्य को संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? मतलब अन्य रजवाड़ों के भारत में जो कई अन्य रजवाड़े थे जिनको भारत में विलय मिल गया, लेकिन अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? भारत में शामिल होने पर क्या हुआ? लेट किया गया। कौन है साथियों? वो 3 कौन से जगह थे जिनको क्या है, सभी रजवाड़ों के भारत में विलय तो हो गया था लेकिन विलंबित, वो कौन से ऐसे 3 जगह थे, स्थान थे, या
तीन राज्य थे जिन्हें क्या किया, तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। साथियों, यहां जो था अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद जो तीन राज्य थे, किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होने पे जो विलंबित किया गया था, वो तीन राज्य थे हमारे। एक तो जूनागढ़ था, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। क्या था? एक तो जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। क्या था वो जिन्हें विलंबित रखा गया था? वो तीन राज्य थे। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 500 से अधिक, क्या है साथियों? 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो साथियों, यहां पे कह रहे हैं 500 से अधिक, 500 से अधिक रजवाड़ों, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए जो उत्तरदायी था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? साथियों, ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने किसने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देशी रियासत में जो अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो कौन लोग थे? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो साथियों, कौन थे वो लोग? वो थे सरदार पटेल और बीपी मेनन। कौन थे साथियों? जिन्होंने देशी रियासत को भारतीय संघ के अंग बनाने में सबसे अधिक भूमिका निभाई थी, वो थे सरदार भाई पटेल, सरदार पटेल और बीपी मेनन। कौन थे साथियों? सरदार पटेल और बीपी मेनन थे, जिन्होंने क्या किया था? देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था साथियों? मूल संविधान, जो हमारा मूल संविधान है, उसमें राज्यों को कितने कितने वर्गों में रखा गया था साथियों? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो साथियों, मूल संविधान में राज्यों को, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को एक वर्ग में रखा गया था। राज्यों को एक वर्ग में रखा गया था। मूल संविधान में सभी राज्यों को एक वर्ग में रखा गया था।
साथियों क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28, 30, 27। इसके पहले भारत संघ में जो राज्यों की संख्या थी वो थी 29। लेकिन आज अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में आज के समय में राज्यों की संख्या कितनी है साथियों? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो साथियों आज के समय में भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। और पहले कितने थे? मूल संविधान में भारत संघ में कितने राज्य थे? 29 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। आज के समय में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्य को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, अ, ब, श तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया? साथियों इन श्रेणियों को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया? 1951 में, 1954 में, 1956 में या 1962 में? तो साथियों इनको कब समाप्त कर दिया गया? अब द में बांटा गया श्रेणियों में, इन्हें सब 1956 में समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त कर दिया गया? जो संविधान के प्रवर्तन के समय जो राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। वो 4 श्रेणियां कौन थी डियर? अ, ब, स और 10 श्रेणी थी। लेकिन उन श्रेणियों को कब समाप्त कर दिया गया? क्या कह रहा क्वेश्चन? उन श्रेणियों को किस सन में समाप्त कर दिया गया साथियों? तो उन श्रेणियों को सन 1956 में। कब समाप्त कर दिया गया? सन 1956 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? सन 1956 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, वो किस वर्ष में किया गया था? 1956 में, 1952 में, 1950 में, 1951 में? साथियों भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो कब किया गया था? भाषा के आधार पर। कौन सा पहला राज्य बना था साथियों? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया था। वही कह रहे हैं भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन कब किया गया? 1956 में। कब किया गया पुनर्गठन? समाप्त कर दिया गया किस वर्ष में? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था साथियों? तो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था वो सन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? वो कौन सा पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था साथियों? भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला वह पहला राज्य कौन था? केरल था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है क्या था? कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? भाषा के आधार पर गठन किया जाने वाला पहला राज्य कौन था साथियों? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है
सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? क्या भाई साहब? भाषा के आधार पर गठन किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठन किया जाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था इसका गठन? सन 1953 में। कब हुआ था साथियों? सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था। वो राज्य कौन सा था? वो राज्य था आंध्र प्रदेश। और कह रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन के पहले क्या हुआ था? इसके पहले वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में वहां किसकी मृत्यु हो गई थी? भाषा के आधार पर जब हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, सब कब? सब सन 1953 में, 1953 में जब आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ, तो उसी दौरान उसके पूर्व समय में थोड़ा पहले वहां पे एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के दौरान वहां किसी की मृत्यु एक लोग की होती है। वो कौन सज्जन थे जिनकी मृत्यु हुई थी डियर? जागवार श्री रामुल, आदित्यन श्री रामुल, पोती श्री रामुल, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पे बस हमें देखना है वो कौन थे जिनकी मृत्यु हुई थी? पोती श्री रामुल। कौन थे भैया? पोती श्री रामुल। कौन थे? पोती श्री रामुल। पोती श्री रामुल कौन थे? पोती श्री रामुल जब हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर 1953 में, उसी के पहले एक आंदोलन वहां पे हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, ठीक है। उस आंदोलन के दौरान एक सज्जन थे पोती श्री रामुल, जिनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कौन थे वो? पोती श्री रामुल। क्या? पोती श्री रामुलू। कौन थे? पोती श्री रामुलू। कौन थे? पोती श्री रामुलू थे। कौन थे? पोती श्री रामुलू, ठीक है। अगला है मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राज्य पुनर् कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग, क्या है? मूल संविधान की बात की जा रही है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन, क्या किसकी अध्यक्षता पूछ रहे हैं डियर? किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? वो फजल अली थे, के.एम. पडिक्कर थे, या एच.एन. कुंजरू थे, या पी श्री रामुल थे? वो कौन सज्जन थे जिनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। वो साथियों फजल अली महोदय थे। कौन थे? फजल अली महोदय थे, जो मूल संविधान में राज्य को 4 अलग अलग प्रवर्ग को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था वो थे भाई साहब फजल अली थे। कौन थे वो सज्जन? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो भाई साहब फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्षता की गई थी किसने की थी? फजल। कौन कहा किया था भैया? राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्षता की गई थी, अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था साथियों? फजल अली के माध्यम से किया गया था। राज्य पुनर्गठन का जो अध्यक्षता की गई थी फजल अली के माध्यम से की गई थी, लेकिन क्या कह रहे हैं किस सन में किया गया था?
किस सन में किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन वो किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? साथियों ईयर पूछ रहे हैं, कौन सा ईयर था? 1950 था साथियों, 1951 था, 1952 था या 1953 था? साथियों वो ईयर था 1953। राज्य पुनर्गठन का जो आयोग का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था वो सन 1953 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1953 में किया गया था। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में क्या किया? दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी रिपोर्ट के आधार नहीं, रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1956 में। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जस्टिस फजल अली, जस्टिस MP छागला, पंडित HN कुंजरू, गुलजारी लाल नंदा। तो साथियों यहाँ पे जो था क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? कह रहे भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था? दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। जो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसने पारित किया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली, जस्टिस MP छागला या पंडित HN कुंजरू या गुलजारी लाल नंदा। तो साथियों जो इसके जस्टिस थे वो थे फजल अली। कौन थे? जस्टिस थे फजल अली। काहे के लिए? जब संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1959 में। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, राज्य पुनर्गठन का जो अध्यक्ष से संसद ने पारित किया था, जस्टिस कौन थे? फजल अली थे। अध्यक्ष कौन थे उसके? जस्टिस फजल अली। तो कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया साथियों? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया साथियों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया वो सन 1956 ईस्वी में पारित किया गया। साथियों अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र। 1956 में जब क्या हुआ? 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो उस समय कितने राज्य बने थे? उस समय 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो साथियों जब
सन 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। राज्य का पुनर्गठन करा गया तो उस समय जो राज्य बने थे वो थे हमारे, जब राज्य का क्या हुआ सन 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया, साथियों 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो उस समय हमारे पास जो थे 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। क्या किया गया साथियों? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र कब बने थे साथियों? 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे जब 1956 में क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया। राज्यों का पुनर्गठन जब 1956 में किया गया तो उस समय कितने राज्य बने और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने साथियों? 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया। यह 6 संघ राज्य क्षेत्र बने और 14 राज्य बना। साथियों वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है साथियों? प्रेजेंट की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में क्या कह रहा है? वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में जो राज्यों की संख्या है साथियों, राज्यों की संख्या है कितनी है? 28। कितनी राज्य है? 28 राज्य हैं साथियों। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 8 हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? 24 8, 25 8, 29 7, 26 नहीं। ये जो होगा आंसर नंबर डी, यहां पे लिखना इन्होंने मिस प्रिंटिंग है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है साथियों? कह रहे हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्रमशः बताइए। तो साथियों वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है साथियों? 28 है। ये 28 है, ये 28 है। कितनी है? 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो साथियों ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कब की बात की जा रही है? वर्तमान की बात की जा रही है। कब की? वर्तमान में पूछ रहे हैं। भारत में इस समय शामिल है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश? कह रहे हैं वही क्वेश्चन है। भारत में शामिल है 25 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 21 राज्य व 11 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें एक भी सही नहीं है। तो साथियों इसमें क्या होगा? कितने राज्य हैं इस समय? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। क्या होगा? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं साथियों? 8। डियर अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? मतलब वही है कितने राज्य हैं और कितने संघीय प्रदेश, मतलब कितने हमारे संघ शासित, बोले तो भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघीय राज्य प्रदेश हैं। तो साथियों अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। लिखा कहीं? 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य नहीं लिखा है, ये है 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी है। क्या है? जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 28 राज्य है और 8 संघीय प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश न कह करके संघीय प्रदेश साथियों कह दिया है। तो मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है? एक ही बात है, 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली भी शामिल है। कितने राज्य हैं साथियों? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित या प्रदेश हैं, 8 संघीय प्रदेश हैं। क्या है? 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। आंसर नंबर बी। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्या संघ जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, पंडुचेरी, नागालैंड। साथियों ये जो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं वो कौन सा ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश या संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पंडुचेरी, नागालैंड। तो साथियों इसमें जो है पंडुचेरी भी है, दादरा नगर हवेली भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन नागालैंड क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नागालैंड क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्या है? नागालैंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप हमारा संघ राज्य क्षेत्र है। और ये कह रहे कौन नहीं है? लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, पंडुचेरी है, लेकिन नागालैंड क्या है? संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? क्या है? इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऐसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है नागालैंड नहीं था, वैसे यहाँ पे देखो चंडीगढ़, त्रिपुरा, पंडुचेरी, लक्षद्वीप कौन कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित कह दें, संघीय क्षेत्र राज्य क्षेत्र कह दें, चाहे केंद्र शासित प्रदेश कह दें, उनका कहने का मतलब एक ही है। साथियों केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वो कौन सा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो साथियों वो जो है त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? हमारा त्रिपुरा राज्य है। ये केंद्र शासित प्रदेश है क्या? नहीं, त्रिपुरा बल्कि क्या है? राज्य क्षेत्र है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। वेरी गुड। क्या है इसमें से कौन है भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? साथियों वो त्रिपुरा है जो केंद्र शासित प्रदेश न होकर के, संघीय राज्य क्षेत्र न होकर के, बल्कि क्या है साथियों? ये हमारा एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पंडुचेरी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? साथियों लक्षद्वीप तो है, दमनदीप है, पंडुचेरी भी है, लेकिन मिजोरम क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मिजोरम क्या है? ये कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। आप देखेंगे क्वेश्चन में कि केंद्र लिखा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बस केंद्र शासित प्रदेश देखा मैंने और लक्षद्वीप देखा मैंने, टिक कर दिया। साथियों ऐसी गलती नहीं करनी है। अक्सर ऐसा करके आ जाता है बच्चा, जब यहाँ आंसर मिलाता है तो कहता है अरे तो मेरे को पता था, गलती हो गई। तो इसलिए भैया क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो साथियों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, दमनदीप भी केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा पंडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह हमें ध्यान देना होगा। अगला है क्वेश्चन, कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? क्या कह रहे हैं? कराईकल क्या है? कराईकल, माहे, यनाम सहित पंडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को, जो फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? जो फ्रांसीसी सरकार थी वह किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? भारत को
किस वर्ष अध्यर्पित किया था? 1952 में, 1954 में, 1955 में, 1958 में। साथियों, कराईकल माहे या नाम शहीद पंडुचेरी की जो फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने वह किस वर्ष क्या किया, किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? तो साथियों वह वर्ष था सन 1954। क्या था? वो था 1954, जब फ्रांसीसी सरकार ने भारत को अध्यर्पित किया था। क्या अध्यर्पित किया था? कराईकल माहे यनाम शहीद पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को। किसको? फ्रांसीसी बस्ती को भारत को अध्यर्पित किया था। वो सन था सन 1954। क्या था साथियों? वो सन था 1954। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? वही क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारत में सम्मिलित किया गया था? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पुडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था साथियों, किस वर्ष किया गया था? पुडुचेरी को 1956 में, 1959 में, 1962 में, 1963 में। तो साथियों जो पुडुचेरी को सम्मिलित किया गया था भारतीय संघ में, तो वो किया गया था वो सन 1962 में। कब किया गया? सन 1962 में। कब किया गया? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया साथियों? तो पुडुचेरी को भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? वो ईयर था सन 1962। कब किया गया साथियों? 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? वह कौन सा वर्ष था? गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। वो कौन सा वर्ष था जब गोवा सहित क्या किया गया? वह कौन था वर्ष था जिसमें गोवा सहित, मतलब गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियां जो थी उनको भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। जो भारतीय क्षेत्र का राज्य क्षेत्र बनाया गया था गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों, गोवा को तथा अन्य पुर्तगाली जो बस्तियां थी उनको भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। वो कौन सा ईयर था साथियों? वो ईयर था तुम्हारा 1960, 61, 62। क्या था? 1960, 1961, 1963, 1965। वो ईयर था हमारा सन 1961। क्या 61 था? 1961 ईयर में क्या हुआ था? 1961 में गोवा सहित जितने और भी पुर्तगाली बस्तियां थी उनको भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया था। भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र गोवा सहित और अन्य पुर्तगाली बस्तियों को किस सत्र में भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था साथियों? वो था सन 1961। क्या था साथियों? 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को क्या बना दिया गया? भारत राज्य क्षेत्र का बनाया गया था। भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। किस सन में बनाया गया था? सन 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1961 में बनाया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कह रहे हैं ये जो राज्य लिखे हैं दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, इन राज्यों को कह रहे हैं जब संविधान लागू होने के बाद इन राज्यों में से वह कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? वो कौन सा आरक्षित राज्य क्षेत्र था? वो दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। वो साथियों जो था वो सिक्किम था। क्या था साथियों? संविधान लागू होने के पश्चात ही इन राज्यों में भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के पश्चात ही वह कौन सा राज्य था जो आरक्षित राज्य था? वो साथियों हमारा
कौन था? सिक्किम राज्य था जो आरक्षित था साथियों। क्या था? आरक्षित था। अगला है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? क्या कह रहे हैं? सिक्किम राज्य को कौन सा, भी पिछला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संविधान लागू होने के बाद इनमें से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? जो संविधान लागू होने के बाद आरक्षित संघ का एक आरक्षित राज्य था, जो आरक्षित राज्य था साथी, वो सिक्किम था। कौन था? सिक्किम। अगले में क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया या सम्मिलित किया गया? साथियों, सिक्किम को किस वर्ष किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1974 में या 1975 में? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? साथियों, वो ईयर था, वो वर्ष था सन 1974 में। क्या किया गया 1974 में? 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में या संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था साथियों। कब किया गया था साथियों? वो ईयर था सन 1974 में। सिक्किम को कब शामिल किया गया संयुक्त राज्य के रूप में? 1974 में। कब किया गया? 1974 में। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? क्या बनाया गया? वही अगला क्वेश्चन है सिक्किम से रिलेटेड। सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? कौन सा संवैधानिक संशोधन था जो सिक्किम राज्य को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था? साथियों, सिक्किम को जब भारत का सहराज्य बनाया गया था तो वो 30वां था, 35वां था, 36वां था या 42वां था? सिक्किम को जब भारत का क्या बनाया गया? भारत का एक सहराज्य बनाया गया था, तो वो हमारा जो था राज्य बनाया जाने वाला कौन सा नंबर का था? वो साथियों 35वां सहराज्य था। कौन सा था? 35 नंबर का था। कौन सा था? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था? साथियों, भारत को सिक्किम का एक सहराज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? वो कौन सा नंबर का सहराज था? संवैधानिक संशोधन के थ्रू 35वां संवैधानिक संशोधन था। कौन सा संवैधानिक था? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? वो संवैधानिक संशोधन था 35वां। कौन सा था साथियों? 35 नंबर के संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था। वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था साथियों? वह 35 नंबर का 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें सिक्किम को क्या बनाया गया? भारत का संघ एक सहराज्य बनाया गया। कौन बनाया गया भैया? सहराज्य बनाया गया। किसको? सिक्किम को। कौन सा संशोधन? 35वां नंबर का संवैधानिक संशोधन करके हमने क्या किया? सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया था। कौन सा संशोधन? 35 नंबर। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक भैया, कह रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को कौन से सत्र में क्या किया गया? राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। साथियों, जो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1956 में, 67 में, 70 में, 1970 में या 1975 में? 1975। साथियों, जो हिमाचल प्रदेश था, जो हिमाचल क्या था? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो साथियों, सन 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा
कब प्रदान किया गया था? तो सन 1970 में। कब किया गया था? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया साथियों, सन 1970 में। अगला है संविधान के 56वें या 55वें या 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? क्या है कि जो संविधान में संशोधन किया गया, 56 नंबर का संविधान संशोधन या 55 नंबर, 56, 55, 53 व 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा थी। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई, या गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया 4 संविधान संशोधन दिखाई दे रहा है, 56, 55 और 53 तथा 36। 56, 55, 53 और 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या किया गया था साथियों? जो संशोधन किया गया संविधान में, कौन नंबर का संविधान संशोधन साथियों? ये जो संशोधन किया गया है 56 नंबर का, 56 नंबर का संविधान संशोधन था, और 55, 55 नंबर का संविधान संशोधन, और 53 तथा 36, 56 नंबर का, 55 नंबर का और 53 नंबर का तथा 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? सिंधी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? नहीं भैया। इन संशोधन के माध्यम से 56, 55, 53 और 36वां जो संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया गया? नहीं भैया। क्या किया गया था? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको भैया? गोवा को, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को तथा सिक्किम को। किसको किसको? गोवा को, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को तथा सिक्किम को क्या किया गया? राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। साथियों क्या करके दर्जा प्रदान किया गया था? तो साथियों संवैधानिक संशोधन करके संविधान में संशोधन लाया गया। और संविधान में संशोधन, कौन से नंबर के संविधान संशोधन थे जो इनको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? वो था हमारा 56 नंबर का संविधान संशोधन था। गोवा राज्य बनाया गया। क्या हुआ? गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऐसे 55 नंबर का संविधान संशोधन से क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या हो गया? 56 हो गया, 55 हो गया, और तीसरा क्या था साथी? 53वें नंबर के जो हमारा संशोधन था उसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वो संविधान का कौन सा संविधान संशोधन था साथियों? 36 नंबर का संविधान संशोधन था। 36 नंबर संविधान संशोधन के माध्यम से किसको राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? सिक्किम को। किसको? सिक्किम को। या जो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है संविधान के? क्या लिखा है? 56 नंबर, 56वां संविधान संशोधन, 55 नंबर संविधान संशोधन, 53 नंबर संविधान संशोधन तथा 36 नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से किससे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? गोवा को प्रदान किया गया, अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किया गया तथा सिक्किम को, और किसको? मिजोरम को। किसको किसको मिला? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा साथियों कब प्राप्त किया गया? कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? आज के बाद नहीं भूलना है। कौन सा था? 56 नंबर का, 56 नंबर का, और क्या था? 55 नंबर का, 55 नंबर का साथियों, और क्या था? 53 नंबर का, 53 नंबर था, और क्या था? 36वां नंबर संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा
पंजाब और हरियाणा हरियाणा राज्य गठित किए गए। क्या कह रहे हैं, वह कौन सा आयोग ने जिन्होंने अनुशंसा के आधार पर, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम क्या लाया गया, वह कौन सा आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया ना। पंजाब और हरियाणा जो राज्य का गठन किया गया था वो किसके उस पे था साथियों, कौन सा आयोग की अनुशंसा थी, किस आयोग की अनुशंसा थी जिसपे पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था, वो घर आयोग था, दास आयोग था, शाह आयोग था, महाराजन आयोग था साथियों, वो घर आयोग था। क्या था साथियों, घर आयोग। घर आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया। पंजाब और हरियाणा राज्य जो गठित किया गया था किस आयोग की अनुशंसा पे साथियों, घर आयोग की अनुशंसा पे। कौन सा आयोग था साथियों, घर आयोग की अनुशंसा से पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे किसकी अनुशंसा पे साथियों, वो थे हमारा घर आयोग की अनुशंसा पे। घर आयोग की अनुशंसा पे किस राज्य का गठन हुआ था, घर आयोग की अनुशंसा से पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। क्या हुआ था, पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। पंजाब और हरियाणा राज्य जो गठित किए गए थे वो किस आयोग पे किए गए थे, वो घर आयोग। क्या है साथियों, घर आयोग की अनुशंसा पे। ठीक, या घर आयोग की अनुशंसा पे किस राज्य का गठन हुआ था साथियों, घर आयोग की अनुशंसा पर जो राज्य का गठन हुआ था पंजाब और हरियाणा राज्य। क्या है, पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था किस पे, घर आयोग के अनुशंसा पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया साथियों, सिक्किम को किस वर्ष राज्य बनाया गया था, सन 1973 में, सन 1974 में, सन 1975 में, सन 1976 में साथियों, कब बनाया गया था, 1975 में। सिक्किम को किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था साथियों, सिक्किम को जो है सन 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया साथियों, सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिया गया वो था सन 1975। कब था, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 29वां राज्य। 29वां राज्य जब अभी अभी कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में भारतीय संघ में, अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं साथियों। 28 राज्य के पहले जो हमारा 29वां राज्य बना था, कौन था, 29वां राज्य की बात कर रहे हैं। 29वां राज्य कौन था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, उत्तराखंड था, तेलंगाना था। वह कौन सा 29वां राज्य बना था, वो तेलंगाना था साथियों। कौन सा राज्य बना था, वो तेलंगाना था। किस राज्य को काट करके बना था भैया, तेलंगाना राज्य का जो गठन किया गया वो किस राज्य से बना था, आंध्र प्रदेश से बना था। कहां से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। अगर पूछा जाए कौन से अनुसूची के तहत, किस अनुसूची के तहत तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, अनुसूची नंबर, चलो कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी अनुसूची के अनुसार नए राज्य का गठन किया गया था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था साथियों, वो 29वां राज्य दो बना था, तेलंगाना राज्य था। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कितना राज्य है हमारे भारतीय संघ में, तो 28 राज्य साथियों। कितने केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 में, या इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ साथियों? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 में। कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को कौन से राज्य का गठन हुआ साथियों? 15 नवंबर सन 2000 में जो गठन हुआ, 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ साथियों? झारखंड का जो गठन हुआ, झारखंड राज्य बनाया गया, कब बनाया गया? 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को कौन से राज्य का गठन हुआ साथियों? 15 नवंबर सन 2000 में कौन से राज्य का गठन किया गया? झारखंड राज्य का। कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000। कब किया गया? 15 नवंबर सन 2000 में किसका गठन किया गया? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 15 नवंबर सन 2000 को। अगला है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम जो है भारत का 22 नंबर का राज्य बना था। वो कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से बना था? वह 42वां संविधान संशोधन था, या 40वां संविधान संशोधन था, या 39वां संविधान संशोधन था, या 36वां संविधान संशोधन था? तो साथियों झारखंड सिक्किम जो है वो कौन से संविधान संशोधन के बाद 22 नंबर का राज्य बना था? 22वां राज्य बना था, वो था हमारा 36वां संविधान संशोधन। कौन था साथियों? वो 36 नंबर का संविधान संशोधन था। कौन सा नंबर का था? 36 नंबर के संविधान संशोधन का भी हमने पीछे क्वेश्चन को देखा है। 36 नंबर का जो संविधान संशोधन था वो क्या था हमारा? सिक्किम था। क्या था? सिक्किम भारत का 22वां नंबर राज्य बना। कौन सा? अभी हमने देखा था 56, 55, 53 और 36 नंबर का। कौन सा? 56, 55, 53 और 36 नंबर का संविधान संशोधन। उसी क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन निकल कर आया कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। या आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 22वां राज्य जो है सिक्किम बनाया गया, वह कौन सा संविधान संशोधन था साथियों? वो 36 नंबर का संविधान संशोधन था। यदि आपसे कहे 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा राज्य बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा राज्य बना? सिक्किम भारत का राज्य बना गया। कौन सा संविधान संशोधन? 36वें नंबर का संविधान संशोधन। और किस नंबर का राज्य बना था साथियों? तो 22 नंबर का राज्य बना था। कितने नंबर का? 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन किया गया था। वह राज्य था कौन सा? वह राज्य था सिक्किम। कौन था? सिक्किम। सिक्किम राज्य को जब क्या किया गया? सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया 36 नंबर का संविधान संशोधन करके। क्या किया गया साथियों? 36 नंबर का संविधान संशोधन के माध्यम से 22वां राज्य बनाया गया। किसको बनाया गया? सिक्किम को। अगला है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। जो हमारे 11वें नंबर के वित्त आयोग थे, उन्होंने उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण किया गया था, क्या किया गया साथियों? उत्तराखंड राज्य का जब सृजन किया गया, क्या किया गया? उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण किया गया तो ये हमारे जो 11 नंबर के वित्त आयोग ने क्या किए? उस समय जब उत्तराखंड का निर्माण किया गया, उत्तराखंड राज्य का जब सृजन किया गया, उस समय 11वें वित्त आयोग ने निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। क्या नाम दिया था साथियों? जब हमारा उत्तराखंड राज्य का सृजन किया गया, 11वां नंबर जो वित्त आयोग था, उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक विशेष नाम दिया था। वह क्या था? गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों जो 11वां वित्त आयोग था उसने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। क्या दिया था? विशेष
वर्ग का राज्य, विशेष वर्ग का राज्य उत्तराखंड का जब सृजन किया गया था तो हमारे 11वां वित्त आयोग ने 11वें वित्त आयोग ने नाम दिया था, एक विशेष नाम दिया था, एक विशेष पहचान दी थी। वह विशेष नाम क्या था? वह विशेष नाम था विशेष वर्ग का राज्य। क्या था? वह नाम था विशेष वर्ग का राज्य। विशेष वर्ग का राज्य किस राज्य के सृजन को निर्माण के समय उसको कहा गया था? विशेष राज्य का, विशेष वर्ग का राज्य जो कहा गया था साथियों, वह हमारा उत्तराखंड राज्य का जब सृजन किया जा रहा था तो 11वें वित्त आयोग ने क्या नाम दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। विशेष वर्ग का राज्य कहा था। विशेष वर्ग का राज्य किस राज्य के सृजन को कहा गया था साथियों? उत्तराखंड राज्य का जब सृजन किया गया था 11वां वित्त आयोग ने क्या नाम दिया था? विशेष वर्ग राज्य। क्या कहा था? विशेष वर्ग राज्य। क्या कहा था साथियों? इन्होंने विशेष वर्ग राज्य कहा था। विशेष वर्ग का राज्य कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर, या कोई राज्य है, मान लो कोई राज्य है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दो या अधिक राज्यों को मिला करके, दो राज्य हो उनको आपस में मिलाना हो, या कोई एक राज्य है और इसको अलग करना हो, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है साथियों? राष्ट्रपति, संसद। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद, संबंधित राज्य। ये साथियों कौन कर सकता है? बताओ जल्दी से। इसका क्वेश्चन पहले आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। नए राज्य का निर्माण करना हो, या नए राज्यों का विस्तार करना हो, या दो राज्यों को आपस में मिलाना हो, उन राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, या नए राज्यों का निर्माण करना हो, एक राज्य है उसको दो राज्यों में बांटना हो, उसके किसको पावर है साथियों? ये करने का अधिकार किसको साथियों? जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर इसको दो वर्गों में बांटना, दो भागों में, दो इसका नामकरण करना हो या विस्तार करना हो, या दूसरे राज्यों में कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला करके नए राज्य का निर्माण करना हो, या कुछ राज्यों के सहमति से क्या है इनको विस्तृत रूप देना हो, मिलाना हो, उनको दूसरे राज्य को भी उत्तर प्रदेश में मिलाना हो, यह कौन कर सकता है? कौन कर सकता है साथियों? राष्ट्रपति कर सकते हैं, संसद कर सकती है, क्षेत्रीय परिषद कर सकती है, या संबंधित राज्य कर सकता है साथियों? नहीं साथियों, ये सब कार्य कौन कर सकता है साथियों? ये सब कार्य संसद कर सकता है, संसद कर सकती है साथियों। कौन कर सकता है? संसद के माध्यम से नए राज्य का विस्तार हो सकता है, या नए राज्य का क्या करना हो? कम करना हो। एक राज्य को दो राज्यों में बांटना हो तो भी किसके माध्यम से होगा साथियों? संसद के माध्यम से होगा। अगला है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अगर क्या कह रहे हैं? भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए करने वाले विधेयक को पारित करना या होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में 2/3 किसके माध्यम से हो सकता है साथियों? ये कह रहे हैं संसद में साधारण बहुमत। क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक, कोई ऐसा विधेयक लाए हैं, विधेयक को पारित होना है जिसमें क्या किया जा रहा है? नया राज्य सृजित किया जा रहा है। उसके लिए क्या अनिवार्य तत्व होगा? क्या अनिवार्य होगा साथियों? क्या संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा क्या ऐसे नए राज्य का सृजन किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है? या संसद में साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का सृजन किया
करने के वाले विधेयक को पारित होना होगा। नए राज्य को सृजित करने के लिए कौन सा विधेयक पारित होगा? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्या होगा साथियों? नए राज्य को सृजित करने के लिए, नए राज्य का निर्माण करने के लिए, नए राज्य को बनाने के लिए क्या होगा साथियों? नए राज्य का सृजित करने वाले विधेयक को यदि हम पारित करना चाहेंगे तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साथियों? साधारण बहुमत द्वारा। क्या होगा? यदि भारत में एक नए राज्य का सृजन करने वाले विधेयक को पारित करना है, पारित करने के लिए उसे अनिवार्य होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पारित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हैं? साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक को पारित कर सकते हैं। हाँ, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? क्वेश्चन कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, जो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद फर्स्ट है, अनुच्छेद नंबर 1 है, वह क्या कह रहा है साथियों? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? संविधान का जो पहला नंबर का हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 1 नंबर का अनुच्छेद क्या बता रहा है साथियों? 1 नंबर के अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का यूनियन है साथियों। किसका यूनियन है? राज्यों का यूनियन है। भारत क्या है? अनुच्छेद नंबर 1 क्या बता रहा है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 1 क्या बता रहा है? भारत राज्यों का संघ है या भारत राज्यों का यूनियन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? क्या कहा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए राज्य का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का, जो पूरी तरह से संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का उनका जो सही तरीका है, सही क्रम क्या है? मतलब पहले क्रम वाइज 1 2 3 से कौन क्रम वाइज सही है? जो पहले राज्य बना फिर उसके बाद बना। तो साथियों जो क्रम है इसमें देखो, नागालैंड है, हरियाणा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्रम क्या है? सही है। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है, पहले नागालैंड आया, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर कौन आया? अरुणाचल प्रदेश। संसद की नए राज्य को, अगला क्वेश्चन क्या है? संसद की नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के, बनाने के प्रोसेस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या कह रहा क्वेश्चन? कौन एक सही नहीं है? गौर से देखो, सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। क्या संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है? बिल्कुल विधि द्वारा बना सकती है, तथा मौजूदा राज्य की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। बिल्कुल भाइयों, बिल्कुल मित्रों, संसद जो है विधि द्वारा नए राज्य को बना सकती है, तथा मौजूदा राज्यों की जो सीमा है, जो उसकी सीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, या उनके राज्यों के नामों में कोई फेरबदल करना चाहे तो वो भी बदल सकती है। कौन? संसद कर सकती है। तो ये क्वेश्चन करा कौन नहीं, क्या नहीं कर सकता है, मतलब क्या गलत है? तो ये तो किया जा सकता है ना? ये क्या होगा? ये किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकता है, तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं में या उनके नामों में क्या करना चाहे उनके नामों में फेरबदल कर सकती है। कौन कर सकता है साथियों? तो वो कर सकता है, संसद कर सकती है। अगला है, इस प्रकार का
कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं यदि ऐसा कुछ करना भी चाहे संसद, इस प्रकार का कोई विधेयक हो राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय, यदि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा है? क्या संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, किया जा सकता है साथियों। क्या संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संसद को है पावर। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्टित कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। यदि इस प्रकार का कोई विधेयक संसद पारित करती है तो क्या किया जा सकता है? इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जिस राज्य की बात होगी उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्टित कर सकता है, दिशा निर्देश कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा क्या नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सब तो सही सही बातें हैं। अगला है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। साथियों, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी नहीं। 368 के क्षेत्र में ऐसा कोई वो नहीं कहा गया है, इसलिए 368 में क्या है? इससे नए निर्माण राज्यों के बारे में कोई मतलब नहीं है। क्या होगा? ये गलत है। कौन सा? नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? क्या कह रहे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन किया गया वो कब पूरा किया गया था? भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो पूरा किया गया था साथियों, कब किया गया था? 1953 में व्यापक राज्यों का पुनर्गठन पूरा किया गया? नहीं, बल्कि 1956 में व्यापक राज्यों का पुनर्गठन पूरा किया गया था। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन हुआ था, वो भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का व्यापक रूप क्या किया गया? व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया था। साथियों, कब किया गया था? सन 1956 में किया गया था। क्या किया गया था? क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया। भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो पूरा किया गया था वो सन 1956 में किया गया था। कब किया गया? 1956। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? हाँ, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर सन 1959 में। कब किया गया साथियों? 1 नवंबर सन 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर सन 1956, 1 सितंबर 1951। तो साथियों, मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था वो मध्य प्रदेश राज्य का गठन सन 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था साथियों? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। कौन से राज्य का गठन किया गया था साथियों? 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। कौन सा राज्य था? कौन सा? 1 नवंबर सन 1956 को राज्य गठित किया गया था, वह राज्य था मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के पड़ोस में है। उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक जो सीमा राज्य बनाता है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। उसका निर्माण कब किया गया था? हाँ, कब गठन किया गया? 1 नवंबर 1956। कब किया गया? 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है साथियों। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघी या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्म राज्य? क्या करता है साथियों? क्या करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है साथियों? भारतीय संविधान जो भारत का वर्णन करता है, भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या करता है? भारत जो है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान क्या करता है? भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बनाया गया था साथियों? हरियाणा राज्य का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 या 1 नवंबर 1965? मतलब 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965। साथियों, हरियाणा राज्य जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। कब बनाया गया साथियों? हरियाणा राज्य का जो निर्माण किया गया, हरियाणा राज्य बना हमारा 1 नवंबर सन 1966 में। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? कब बना हरियाणा राज्य? कब बना हरियाणा राज्य? जो बनाया गया 1 नवंबर सन 1900। कब बना? 1 नवंबर सन 1966। 1 नवंबर 1966 को किस राज्य का निर्माण हुआ साथियों? कौन सा राज्य बनाया गया था? वो राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य कब बना साथियों? हरियाणा राज्य 1 नवंबर सन 1966 में बन के तैयार हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो साथियों। मुझे उम्मीद है, आशा है आप सबको एक एक क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।